अजय सिंह बिष्ट, जिसने चुनी धर्म की रक्षा की राह और बन गया भगवाधारी संत। फिर तय किया गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर। जिसे आज दुनिया सीएम योगी आदित्यनाथ बुलाती है और आज उत्तर प्रदेश की दशा दिशा बदलने वाले प्रदेश के मुखिया का जन्मदिन है। ऐसे में आज हम बात करेंगे उन बदलावों की जो सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन में आए, जिसने प्रदेश में अमन चैन कायम किया और महिलाओं को सुरक्षा का एहसास दिलाया। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। एक वक्त पर जिसकी पहचान थी नक्सली, माफिया, डकैत और अपराध, जहां कभी महिलाएं खौफ के साए में जीती थीं, जहां आए दिन दंगे होते थे, आज वही उत्तर प्रदेश में नक्सली डकैत आत्मसमर्पण करते हैं। माफिया राज खत्म हो गया है और अपराधी जिसके नाम से कांपते हैं वो बुलडोजर बाबा यानी यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ है, जो भगवा चोला पहनकर कानून के तहत कानून को हाथ में लेने वालों का न्याय करते हैं। महिला सुरक्षा के मामले में सख्ती को कुछ यूं समझा जा सकता है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि महिलाओं के साथ अभद्रता करने वाले शोहदे अगले चौराहे तक सुरक्षित नहीं जा सकते, क्योंकि वहां यमराज उनका इंतजार कर रहे हैं। यूपी में अब भूमाफियाओं पर योगी का पीला पंजा गरजता है। अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाता। अपराधियों को न सिर्फ सजा मिलती है बल्कि उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाती है। यूपी अब बदल चुका है, क्योंकि अब प्रदेश के मुखिया का साफ कहना है कि सुधर जाओ वरना हम सुधारेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी। सरकार का कहना है कि प्रदेश में अपराधी माफियाओं की कोई जगह नहीं है। यूपी में माफिया या तो मिट्टी में मिला दिए गए हैं या जेल में है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिसाल पेश की है। अब प्रदेश में दंगे नहीं होते, सौहार्द नहीं बिगाड़ा जाता, सरकार के आदेश और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाता है और जो ना माने उसे दूसरे तरीके से समझाया जाता है। अब यूपी में कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाकर भाग नहीं सकता, क्योंकि योगी की पुलिस गोली का जवाब फूल से नहीं गोली से देती है। यही वजह है कि सीएम योगी के सख्त एक्शन से प्रदेश में आज कानून व्यवस्था का राज है। आज प्रदेश में अपराधियों का तुरंत इलाज किया जाता है। यहाँ ना तो भ्रष्ट अधिकारी बख्शे जाते हैं और ना ही अपराधी। इसके साथ ही जो अधिकारी, जो अफसर अपराध पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, उन पुलिस अधिकारियों पर भी योगी राज में जवाबदेही तय होती है और उनको भी फटकार लगाई जाती है। जिम्मेदारों से साफ शब्दों में पूछा जाता है कि अगर जिला नहीं संभल रहा है तो बता दो। तबादला एक्सप्रेस चलाना हो या फिर निलंबित करना, अधिकारियों पर भी गाज गिरती है। अब किसी की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाती। जनता दरबार लगाकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ फरियादियों की फरियाद सुनते हैं, जिम्मेदारों को जल्द समाधान का आदेश भी देते हैं। किसान अब कर्ज के बोझ के तले जान नहीं गंवाता, बल्कि सरकारी लाभ से अलग अलग प्रकार की खेती करता है और मुआवजा भी मिलता है। आज का युवा पलायन नहीं करता। G20 ग्लोबल समिट जैसे आयोजन करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने विदेशी कंपनियों को यूपी लाकर युवाओं को आज रोजगार के अवसर दिए हैं। हर घर नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय जैसी योजनाओं का, केंद्र की योजनाओं का लाभ देकर योगी सरकार ने जनता को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया है। लव जिहाद, गौ हत्या जैसे मामलों पर भी सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद कड़ा एक्शन लिया जाता है। जो नियमों का पालन नहीं करता, कानून नहीं मानता, उस पर तगड़ा एक्शन होता है। थानों में अब आम जनता की सुनवाई होती है। अब सड़कों पर ईद की नमाज नहीं होती, लाउड स्पीकर की आवाज मंदिर मस्जिद के परिसर से बाहर नहीं आती। सीएम योगी के शासन में यूपी का मिजाज कुछ यूं बदला है कि शाम होते ही बहन बेटियां घर की चार दीवारी में कैद नहीं होती, बल्कि वो देर रात तक अब काम करती हैं, पैसे कमाती हैं, अपने पैरों पर खड़ी होती हैं और अपनी मर्जी की
जिंदगी जीती है। महिला सशक्तिकरण, थाने में महिला डेस्क, मैटरनिटी लीव जैसे कई फैसले योगी सरकार ने लिए हैं, जिससे महिलाओं का मनोबल बढ़ा है और उनको सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी मिला है। योगी सरकार में आज महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। तो वही बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता की, तो इस लोकप्रियता का आलम कुछ यूं है कि सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर जिस राज्य में जाते हैं, जिस सीट पर प्रचार करने जाते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। और अब देश में कई राज्यों में सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की मांग हो रही है। यूपी में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, बुलडोजर एक्शन लेते हैं, उसको अब पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। आज भाजपा शासित कई राज्य सीएम योगी के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। प्रदेश अब दंगों के आग में नहीं झुलसता, यहाँ हर अपराधी की पुलिस पूरी खातिरदारी करती है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आज यूपी की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। सीएम योगी के काम, उनके एक्शन और लोकप्रियता का ही ये नतीजा है कि वो जिस भी राज्य में, जिस भी सीट पर स्टार प्रचारक के तौर पर जाते हैं, वहां भाजपा का कमल खिलना सुनिश्चित हो जाता है। पीएम मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा रहती है। सीएम ही नहीं, अब लोग सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने। अब देखना ये होगा कि क्या 2027 में सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री और 2029 में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। क्या जनता का ये सपना पूरा होता है या नहीं? आपको क्या लगता है कि अब प्रधानमंत्री बनेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टीवी 24 नेटवर्क की तरफ से जन्मदिन की अनंत मंगल कामनाएं। नमस्कार।